जय माँ कलिंग भारती। कविकूल कंज उपइंद्र भंज नमे तव पद तले काव्यसु चातुरी भाषासु माधुरी परकाशिल उत्कले जन्मिराज कूले वैभव कूले अतुल सुख सदने तेजी से संभोग आचरिल जोग बिना पाणी आराधने। हे कवि सम्राट कवि सार्वभौम उपेन्द्र भंज सप्तदश शताब्दीर शेष भाग रे जन्म ग्रहण करी तमे ओडिशार साहित्य संगीत एवं संस्कृति को जो अवदान देछ ताहा आज शताब्दी शताब्दी पर मध्य समस्त द्वारा आदृत। ओडिया भाषा को संस्कृत साहित्य समकक्ष करने हे उपेन्द्र तमें जो प्रतिज्ञाबद्ध होइथिल ताहा आज समस्त द्वारा आदृत। ओडिया भाषा ओडिशार जो साहित्य ताकू समृद्ध करने तमें जावतीय संस्कृत भाषा अध्ययन करी संस्कृत भाषार समस्त शब्दावली समस्त पद्यावली समस्त अलंकार सबकिछि संग्रह करी ओडिया भाषा को समृद्ध करिछ। कवि आमମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର पूज्य गोपबंधु कहले उत्कलमणि गोपबंधु कहले गाए तुम्भ गीत सभारे पंडित पथे पांथ रुष्ट मना बिले बोले चषा अंतपुरे जोषा नृत्य रंगे वारांगना। एणु समस्त पाखे आदृत है भाई कविता रचना करी तमे ओडिया साहित्य रे एक नूतन जुगर आरंभ कर चिंताधारा यही आंदोलन सूत्रपात करथिले 1943 मसीह गुरुदेव विच्छंद चरण पट्टनायक केत जन बालक नहीं गठन करागला उत्कल छात्र साहित्य समाज और कलिंग भारती एवं ए जावत 77 वर्ष हो उपेन्द्र भंजंकर जयंती बासर रे ओडिशार सांस्कृतिक जागरण ओडिशार चेतनार जागरण ओडिशार जो जातीयतार जागरण यही आसी एवं द्वारे द्वारे नगरे नगरे पुरपल्ली ठारू नगर उपनगर पर्यंत शिल्पांचल ठारू उपांत अंचल पर्यंत समस्त स्थान में भंज जयंती पालित हो ये जातिर सांस्कृतिक पूजा करा उपेन्द्र भंज तमे केवल नारीर रूप वर्णना करन तमे नर नारींकर अभेद्य प्रेमर वर्णना कर जो प्रेम केवल दैहिक प्रेम नुहे एक मानसिक प्रेम पिता पुत्र माता कन्या माता पिता कन्या पुत्र एमान समस्त जो प्रेम ता भितर पुरुष नारींकर जो प्रेम ये समस्त प्रेम बिना ये संसार असार ये संसार असार ये जे संसार अच्छी कौन जदि प्रेम नहीं ताले संसार नहीं आम भितर जो चिंता चेतना को जदि जागृत करने हुए से प्रेम सब बड़े दरकार जो कथा आसी श्री चैतन्य कहले प्रेम भक्ति भावनार वैष्णव तत्व से कथा तमें अनेक दिन प्रचार कर तमें कह हाँ से वैष्णव तत्व तो मुझे प्रचार करुच्ची जो वैष्णव तत्व प्रचार करने कहली भक्ति देवा गुप्त हुई अच्छी युक्ताक्षरे वैष्णव विहुने के बाद जानिबत सत्वरे जगन्नाथ शब्द आज रे भक्ति देवा गुप्त हुई अच्छी युक्ताक्षरे जगत और नाथ प्रकृति एवं पुरुष एमानंतर मिलन होची जगन्नाथ। एणु जगत नाथ प्रकृति एवं पुरुषर अभेद्य संपर्क से जो प्रेम से प्रेम भक्ति होची उपेन्द्र भंजंकर चिंता जहाँ को से रचना कले तंकर वैदेश विलास जो कथा निजे गोपबंधु कहले कल बलियार आणई संस्कार नव रुचि नव ज्ञान किंतु वैदेहिक विलास पाइब काले काले उच्च स्थान। भारत रे प्राय 112 खंड रामायण लिखा है ता भितरे वैदेश विलास एक विशिष्ट रामायण जो रामायण
अन्य रामायण ठाରୁ ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି ନା ଏ ରାମାୟଣ ନୁହେଁ, ଏ ସୀତା ଏବଂ ରାମଙ୍କର ବିଳାସ, ବୈଦେହୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଈଶ ବୈଦେହୀଶଙ୍କର ବିଳାସ। ଏଣେ ବୈଦେହୀ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାୟିକାର ଯେଉଁ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଦେହୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଈଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୈଦେହୀ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଳାସ। ଏ ବିଳାସ କହିବାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭିତରେ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ କହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ମିଳନ କହନ୍ତୁ, ସେ ମିଳନାନ୍ତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏ ବୈଦେହୀ ବିଳାସର ଶେଷ ହେଇନି, ଯେଉଁଠି ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଏଠି ଲେଖାଯାଇନି। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ନାଟକର ଶେଷ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଳନାନ୍ତ ଶେଷ। ଯେଉଁଠି ମିଳନ ନଥାଏ ସେଠି କାବ୍ୟ ନାଟକ ଶେଷ ହେଇପାରେ ନା, କାରଣ ଏଇଟା ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ନାଟକ ଗୋଟେ ମିଳନାନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେଲେ ଲୋକେ କ'ଣ, ଯିଏ ପାଠକ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶକ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେଇକିରି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ରାମ ଅଭିଷେକ ହେଲେ ସେଇଠାରେ ସେ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଭଙ୍ଗ ରସ, ବିଭଙ୍ଗ ରସ ବୋଲିଣ ନବର୍ଣ୍ଣିଲି ଏତେ। ବିଭଙ୍ଗ ରସ ବୋଲି ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, ତାପରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ରହିଲା ସେ କଥା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, ସେଇଠି ମୋର ରାମାୟଣ ଶେଷ ହେଇଛି। ଏଣୁ ଏ ରାମାୟଣ ନୁହେଁ, ବୈଦେହୀ ବିଳାସ, ସୀତା ଏବଂ ରାମଙ୍କର ବିଳାସ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ, ଏ ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ଏ ବୈଦେହୀ ବିଳାସ। ତାଙ୍କର 4ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବୈଦେହୀ ବିଳାସ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଗୋଟେ ହେଲା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ରସଲେଖା ଏବଂ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, আর ବହୁତ କାବ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 4ଟି କାବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଆଖ୍ୟାରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଛି। ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର କବି ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଭାରତର କବି, ଜଣେ ବିଶ୍ୱକବିର ଆଖ୍ୟାରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଲାଡ଼ଗଡ଼ରୁ, କୁଲାଡ଼ଗଡ଼ର ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କଟେଇଲେ। ସେଠୁ ଆସିଲେ ନୟାଗଡ଼, ଯେଉଁଠି ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନି ସେ କହିଲେ ଯେ ବାମେ ବାମାବର ସ୍ଥିତି, ଦକ୍ଷିଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତି, ମଧ୍ୟେ ବିଜେଜୁ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତି। ସେଇ ବାମେ ବାମାବର, ସେ ବାମାବର ସୀତା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମଧ୍ୟେ ବିଜେଜୁ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୌବନ କାଳ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ସେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ରସଲେଖା ଏବଂ ଅନେକ କାବ୍ୟରେ ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପତାକା ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ, ଡାକେ ପାପିଙ୍କି ହବା, ଏ ନୀଳ ନଗରକୁ ଆସ ଭଲ କରିବା। ସେ ପତାକା ଡାକୁଛି, ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପତାକା ଡାକୁଛି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଡାକୁଛି, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ସବୁ ଦୁଃଖ ମୁଁ ହାରିବି, ସବୁ ପାପ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି, ମୋ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସ, ଏ ପାପୀଗଣ ସମସ୍ତ ପାପ ମୁଁ ହରଣ କରିପାରିବି। ପତାକା ଅଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ, ଡାକେ ପାପିଙ୍କି ହବା, ଏ ନୀଳ ନଗରକୁ ଆସ ଭଲ କରିବା। ଏଣୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଭକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ, ବୈଷ୍ଣବ ବିଭିନ୍ନ କେବା ଜାଣିବ ସତ୍ୟରେ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ନିବେଦିତ, ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜୀବନ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ। କ୍ଷୟ ତ ହେଲାଣି ଏ ପିଣ୍ଡ, ଖ୍ୟାଳରେ ସଂସାରର ଦଣ୍ଡ,
ख्याति उपेन्द्र तब पद तले हेउरुन्न। उपेन्द्र भंज जड़े सर्वभारतीय कवि। कालिदास माघ श्रीहर्षଙ୍କ परी से सर्वभारतीय स्तर में तांकर समान अधिकार पाइबार हकदार। कहीं केतेबेले हेले कुलाडगढ़ बा भंजनगर आखपाख अंचल को लिखि ना से केवल केतेबेले हेले ओडिशा को सीमित करना लेखा। तांकर चारोटी बही कथा जो कहूली वैदेश विलास को छाड़ी लावण्यवती से दक्षिण भारत विषय लिखी जोठी कर्णाटक देशर राजकुमार चंद्रभानु एवं सिंहलर राजकुमारी लावण्यवती विषय वर्णित एठी रामेश्वर वर्णना अच्छी। तांकर द्वितीय महाकाव्य से हला कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जहाँ बद्रीनाथ विषय रचित होती जहाँ पूरा हिमालय विषय रचित होती। एणु से बद्रीनाथर कथा सेठारे उल्लेख कारण बद्रीनाथंकर दयारु से तांकर कन्या प्राप्ति होती कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। तृतीय काव्य सुभद्रा परिणय। सुभद्रा परिणय सुभद्रा को नहीं से द्वारका को नहीं रचित एवं से द्वारकार वर्णना से यथेष्ट अच्छे। चतुर्थ काव्य रसिक हारावली जे जगन्नाथ धाम को नहीं रचित होती। जगन्नाथ क्षेत्र में तांकर वर्णना होती स्नान यात्रा जोटी नायक नायिका मिलित होती से उत्कलर राजजेमा रसिक हारावली एवं कौशलर राजपुत्र से सेठी मिलित होती। एणु कहबार अर्थ होची जे निजर चिंताधारा को सर्वभारतीय स्तर में संस्थापित करने भारतर कोण विकोण जेतेबेले यातायातर सुविधा नथिला जेतेबेले केवल पठन करी अध्ययन करी ज्ञान आहरण करी से कोठी सिंगल ठारू कोठी काश्मीर पर्यंत कोठी द्वारका ठारू उत्कल पर्यंत समस्त देश विषय में एते चमत्कार भाव लिखिं एवं नायक नायिका माने से विभिन्न देशरू संगृहित होती। एणु ये जदि सर्वभारतीय कवि नुहति आ कौन समग्र समग्र भारत वर्षर वर्णना होती वैदेश विलास। वैदेश विलास समग्र भारत वर्षर वर्णना होती अयोध्या ठारू नहीं से सिंहला पर्यंत सब वर्णना होती वैदेश विलास। एणु ए महाकवि तमे जड़े दिग्द्रष्टा तमर तमर जो देखा शक्ति तमर जो चिंता करिवार शक्ति तमर जो भावनार शक्ति ताहा प्रकृत में वर्ष वर्षा धरी जीवित रही से ओडिशा कहीं भारत वर्षर जहाँ गर्व गौरव आप नारी मर्यादा कथा देखु। नारी मर्यादा अक्षुण्ण रखी समस्त काव्य से नारी को अग्राधिकार दी। लावण्यवती नायिका अनुसार कोटि ब्रह्मांड सुंदरी नायिका अनुसार सुभद्रा परिणय सुभद्रा अनुसार रसिक हारावली नायिकार ना अनुसार वैदेहीश विलास से वैदेही ना प्रथम। एणु तांकर समस्त काव्य नारी प्रधान। आर्य आदर्श है जो ठारे नारी माने पूजा पाती से माने से देशर सभ्यता से उन्नत। एणु नारी मर्यादा को अक्षुण्ण रखी समस्त काव्यराज से एते सुंदर एते मनोज्ञ भाव निजर काव्य चेतना को प्रकाश कर प्रकृत ग्रहणीय। अनेक लोके कहती सीता को वर्णना कर सीता तो जन देवी। हाँ सीता जन देवी अन्यान्य रामायण किंतु सीता एटी देवी नुहति। सीता वैदेश विलास साधारण नारी। आपण को गोटे कथा कहूँ गोटे आनंद रामायण अच्छी जोठी श्री राम सीता राम युद्ध करुँच मूलकासुर संगे युद्ध कला बेले से देखुं से हारी जाती से बेले से चिंता कर सीता को सीता सेठी
चंडी रूप धारण करी आसिकी मूलकासुर को संहार करछन्ति। राम सीता एवं लवकुश एकाठी जाइछन्ति। एटा होछि आनंद रामायण। गोटे अद्भुत रामायण अच्छी जोठी राम रावण युद्ध रे रावण द्वारा राम तले भूपतित होइछन्ति। व्याकुल है राम सीता को आह्वान करछन्ति। सीता काली रूप होइकि आछन्ति एवं रावण को संहार करछन्ति। अपन से एते उन्मत्त होइछन्ति जे शिव को डाकिया को पड़ी एवं शिव तांको पाद तले शोइछन्ति एवं ये संसार उद्धार पाइछि। एक विभिन्न रामायण में विभिन्न प्रकार लिखा जाइए। आध्यात्म रामायण तो सीता को से माने सर्वशक्तिमयी जगत जननी माँ बोली ग्रहण करा जाइए। एणु विभिन्न रामायण कि वैदेश विलासर तात्पर्य एतिकी जे जन साधारण नारी से तबले राम को वनवास होइछि। तेतबले से समस्ते कहले सीता तो काली सकाळ बाहाई आछि से कौन जीव से कहे ना मो स्वामी जो आड़े जी मुझे मु बाहनी राजपुत्र रामचंद्र मु रामचंद्र को बाहई। रामचंद्र जो रे मुझे रही से रामचंद्र बाहर से एपरिकी रामचंद्र जिते शिवधनु भांगी सीता को बाहेले नहीं आसुंच आसला बेल को बाटे परशुराम बाटुंट। परशुराम कहले गोटे पोका धनु भांगी जाकि गोटे बहुत दिन पड़ा धनुटे गोटे पोकरा हो जाता भांगी देकी तू मन भाव गोटे बड़ वीर ने मुझे धनु उठेलु आ कहीं परशुराम गोटे धनु दौरान राम को उठे रख। तेणु सीता राम को टाणिकी देखुं तुम तो गोटाए धनु भांगिकी मत बाहल पुणी ए धनु भांगिले आउ क्या बाहब कि मान देखो गोटे साधारण नारी मनर कौन ना तार रिएक्शन तार मनर वेदना से कहूँ ना 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 तुम आउ कौन धनु भांगी पार। सीता सीता पुणी जिते स्वर्ण मृग देखुं साधारण नारी जमी कहे ए मो सुनाहारटा मुहर हंतानी ए हीरा मुदिरा मुहर हंतानी सेमती ए सुनाहारटा मत आनी दिंतानी बिना वाक्य कहे रामचंद्र सीता प्रति विमुग्ध से रामचंद्र दौड़ी जाऊँ सी स्वर्णमृग मारे स्वर्णमृग मारे से हा लक्ष्मण चित्कार कर मारिच से सीता कहते लक्ष्मण जाऊन भाई पूरा डाकुंट। लक्ष्मण कहते आप कहीं व्यस्त होते रामचंद्र को कहीं मारी पारे कौन असुविधा हेनी रामचंद्र किए आप जानते। सीता से विरक्त होने मु जाने तुम्हें रामचंद्र किसी गले मत नहीं भरत को पुणी बाहर दब यही इच्छा अच्छा एमती गाड़ी दूसरे लक्ष्मण गार टाणिक जाता कहबार तात्पर्य सीता कौन जानती सबू जानी जड़े साधारण नारी परी जड़े साधारण भारतीय नारी परी मनर उत्कंठा को से प्रकाश कर बोईले सीता सीतांशु मुखी दिने अति दिन हुई अति दयनीय भाव से कहते काली सकाଳେ आम राजा हबार थिला आमे से दिन चली आसिलु बण को ठीक तापर निजे कहते कहले निजे शिव मध्य जे अलकापुरी छाड़िकी आसिक श्मशान रहिले आ विष्णु को रत्न रत्न पलंक छड़ाई जड़ाई सर्प विधाता कौन करुच्ची जे शिव को अलकापुरी छड़े आनिक श्मशान में पहुँचेला विष्णु को रत्न पलंक छड़े आनी गोटे सर्प शयन शुआले आ आमको आम राजा राणी हबार आशा आकांक्षा से जुड़ी सारला ये जो कष्ट नारीर से कथा से प्रकाश कर से रामचंद्र कहते तुम्हें माया हेल अरे एकांत केलिकी इच्छा करी निजे शिव आसी पार्वती सहित श्मशान थे एकांत केलिकी इच्छा करी ए सर्पशयन को आदरी नहीं विष्णु एणु आम आसीचु ये एकांत केली से राजहुआस कौन थी खो हा लोकारण्य ता भीतर आम प्रेम केतबेले करते केमिति करते एक कथा जड़े पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बा जड़े सकारात्मक चिंता न कले केबे हेले कथा चिंता करि पारिबनी जे आर गोटे भल दिग भी अच्छी। हाँ बणरे आम एकांत रहीचे एकांत प्रेम करने प्रकृष्ट परिवेश
एणु उपेन्द्र भंज नायिका को एते सुंदर भाव वर्णना करिसेंती कौन जगह बासर प्रदीप जलुची बासर प्रदीप जलुची सीताराम चौठी राति से चौठी राति रे रामचंद्र विदग्ध श्री रामचंद्र कहे बंधु जीवन थिबार ए दे विलासिनी न करी आन को बुली छुई दीप हुतासन को दीप हुतासन को छुईकरी रामचंद्र प्रतिज्ञा कर बातर प्रदीप को छुईकरी कहते मु ए जीवन रे देह माने प्राण थिला पर्यंत मु आउ कहा को विलासिनी करी आउ कहा को चिंता भी करी तुम छड़ा हसिक सीता कहते सीता कहती तुम ये जन्म कथा कौन कह मु जन्म जन्मांतर कथा चिंता करू तो केबे कहा कथा चिंता भी करनी आउ तुमको आज प्रतिज्ञाबद्ध होची जे जन्मांतर रे जे बर होके आसब से बाहुडे देकर तुमको चिठी लगे मु रखे आनबी तमें नार जन्म द्वापर जुगे तमें विष्णु हेले मुझी रुक्मिणी मु फेरे देवी शिशुपाल को फेरे देकी तुमको डके तुमको बाहर तुम्हें कौन भावुच मुझे जन्म सन्तुष्ट 7 जन्म पर्यंत मुझे तुम सांग छाड़ूनी जन्म जन्मांतर परिकल्पना जहाँ हिंदू शास्त्र अच्छी ताकू उपेन्द्र भंज चित्रण कर भंज जन्म जन्मांतर परिकल्पना करी कहते जीव सहस्र जन्मे की पाशर अमृतर प्रिय वाणी मधुर आउ भेटी भी नहुची परते भेट हेबा उपाय अछि एते पुनी विरह अनले दहन हेन्ता पंता ए मोहर तनु वहन भस्म उड़ाई कृपारे पवन नहीं पकांता कांता सन्निधान किस बोली बाला करंता दृष्टि कहीं परे हुअंता सुधा दृष्टि हुई मूर्तिमंत मु चाही मुख कर जोड़ी जनाती सर्व दुख। हाँ प्रकृत में सहस्र जन्म जो कथा पाशर हेनी ये हूँ पति पत्नी से आत्मिक मिलन आत्मार मिलन मानसिक मिलन जीव सहस्र जन्मे की पाशर आउ अमृतर प्रिय बाणी आउ देखा ही पारिबनी हे विरह अनल मत दग्धीभूत करी मो मांस टिकक हे पवन तू टे नहीं पाखे पहुँचे दे से चाहिदब ता आखि जो सुधा दृष्टि हम से सुधा दृष्टि मु मूर्तिमत होकर चाहिए पाखे मो कर जोड़ी बहुत दुख जना जमती आउ गोटे काव्य कहते निर्मल चंद्रमंडल सरदेवी राजी किसे जथा दर्पक दर्पणे थिले माजी चाही कुमर कातर लेखी आरंभिला बसी विनय पत्र ए विनय पत्र लिखुची केमिति निर्मल चंद्रमंडल शारदीय आकाश रे निर्मल चंद्रमंडल देखी तार चिठी लिखा प्रेम पत्र लिखा इच्छा हो लिखुची तुम प्रति चक्षु जणु होइचु अंतर नुआ अंध प्राय मु अंधटे तो जन्मांध हेले तो मुझे बाट देखी जानीपरि कि नुआ अंध मो सांगे सांगे चक्षु चली जाइए मु नुआ अंध होते खोजी बुलूँ मुझे जापार तू कौटी अच्छे लिखुंट जेते दूरे पत्र पड़ी थिले रे न बिना चिन्हा किनु होई आने वृक्ष नाम बिना बंधु ते मनते मु तोर सबुठारे कुहाउची सुंदरी कोयर अरे जेते दूरे पत्र पड़ी भी तू मो यही गछर पत्र ना से केते दूरे चंद्र केते दूरे कुमुदिनी दीति अभेद तांकर जेते दूरे थिले जेदाहार से ताहार चंद्र कुमुदर व्यवधान लक्ष कोटि योजन व्यवधान थिले भी तांकर चंद्रर मधुचंद्रिका छुए कौन कईर नरमुठ एणु तांक भीतर से मिलन निश्चित से मिलन रे किछि ले दुख नाही एणु नाम भीतर टाइम एंड डिस्टेंस इज नो बार आम भीतर जेते दूरता थिले भी आम एक एणु उपेन्द्र भंज जेतिकी शब्दर
चातुर्य देखैछन्ति सेतिकी सरल शब्दावली रे जनमन हरण कर साधारण गोटे भाववती काव्य लिखुଛନ୍ତି मोह आगरे उभा हेबा बेले मुख नुआई थाई सदाबे नायिका मुह नुआ तलु करके ठिया ହେଇଛି मोह आगरे उभा हेबा बेले मुख नुआई थाई सदाबेले पाद वृद्धांगुली घसी अबनी जेउ थाए चिबुकरे तर्जनी मोते चाहिबाकु बड़ सरदा लाज कृपण करुथाई बाधा मोर न चाहिला बेले अनाई चाही देले मोहि दृष्टि करई ये केते प्रकृत जे रसिक प्रेमिक से जाने गोटे नायिका अवगुंठनवती नायिका जे चाही पारुनी लाजरे ता नायक को ता आगे ठियाला बेले तार कौन भावना हुए ताकू से लिखिली कविता भाववती एणु उपेन्द्र भंज एड़े रसिक लोक केउटी शब्द पांडित्य देखैछन् तो कोटी सरल पदावली रे एते मधुर पदावली रे से लिखिछन्ति वास्तविक तांको शब्द चातुर्य भाव गांभीर्य तांको रस प्राबल्य एवं संगीत आकु नहीं से उपेन्द्र भंज सर्वभारतीय स्तर रे जने श्रेष्ठ कवि महाकवि एवं कवि सम्राट एते द्विरुक्ति नहीं आज कलिंग भारतर ए आयोजन रे आपण माने आम को शुणुथिबारु अत्यंत आनंदित उपेन्द्र भंज आंदोलन से स्रष्टा गुरुदेव चरण पट्टनायक को प्रणिपात करी कहूची जे हे जाति उपेन्द्र भंज को नहीं गर्व करिछि करिवो एवं करि आछुथिबो आगामी शताब्दी पर्यंत कारण से थिले ए जातिर भाषा साहित्यर श्रेष्ठ महिमा मंडित कवि सम्राट